सद्भावी सत्यान्वेषियों, सत्संग एवं शंका समाधान का कार्यक्रम और उसमें श्रद्धा एवं जिज्ञासा की इतनी वृद्धि मनोज कुमार जी वाली अविश्वसनीय घटना के बाद हुई और सदानंद के प्रति श्री आनंद मोहन जी सहित पूरे परिवार की अपूर्व आस्था, विश्वास एवं ऐसा निष्ठा भाव बढ़ा कि सभी को ये एहसास होने लगा कि वास्तव में यह शरीरधारी कोई दिव्य पुरुष ही है, जिसके इशारे पर निकला हुआ जीव तात्कालिक लौट सकता है, जिसके ना चाहने पर जीव शरीर में ठहर सकता है। अर्थात इस पुरुष का जीव से सीधा यानी स्पष्ट संबंध है, जिसके इशारे से ही जीव चलता है। सभी लोग ही सत्संग एवं शंका समाधान में रुचि लेने लगे। तो हमारा आपका सीधे क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं, आप तो है ही है वहां। यदि आप सब वही चाहते हैं कर्म भोग के बीच में रहना, माया के देख रेख मालिकान में, और जब यह रुचि प्रगाढ़ रूप लेने लगी तब भगवत कृपा भी विशेष होने लगी। परिणाम स्वरूप अब भगवत भाव श्री आनंद मोहन जी के पूरे परिवार में ही विशेष स्थान बनाने लगा। वास्तव में ये सब होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि श्री मनोज जी वाली घटना अविश्वसनीय एवं अलौकिक थी। अब पूरे परिवार को ही अपना सौभाग्य प्रतीत होने लगा और जिस किसी के भी दिल और दिमाग में कपट एवं अहंकार भरा था, अब उनमें इस बात का भय प्रवेश करने लगा कि सदानंद के साथ छल, कपट या किसी भी प्रकार का अहंकार का भाव रखना स्वयं को धोखा देना व किसी बड़े खतरे में डालने से कम न था। ये कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि ये कोई दिव्य अलौकिक पुरुष है। इनके साथ किसी भी प्रकार का छल, कपट या इनके प्रति किसी भी प्रकार का अहम भाव रखना कुछ और नहीं बल्कि खुद को धोखा देना होगा। इस प्रकार सभी लोग ही अपने अपने गलत दुर्भावों, दुर्व्यवहारों, दुर्विचारों एवं दुष्कर्मों से सद्भावों, सद्विचारों, सद्व्यवहारों एवं सत्कर्मों की ओर एकाएक अपने को बहुत ही तीव्रता से अग्रसर करने लगे। सद्भावी सत्यान्वेषियों श्री आनंद मोहन जी के परिवार के दिल, दिमाग एवं उनके कार्यों में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखकर गांव के अन्य सज्जन विचार के परिवार भी प्रभावित हुए बगैर अछूते न रहे। श्री आनंद मोहन जी की दोनों पुत्रियां पूनम और मृदुला उर्फ गुड्डी दुर्भावों, दुर्विचारों, दुर्व्यवहारों एवं दुष्कर्मों से ग्रसित थीं। यहां तक कि गांव तो गांव, तरिया सुजान इंटरमीडिएट कॉलेज के क्षेत्रीय तत्कालीन लगभग सभी छात्र ही इस बात से वाकिफ थे। श्री आनंद मोहन जी स्वयं जानकार थे, लेकिन ये दोनों ही पुत्रियां उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थीं, क्योंकि प्रारंभ में इन पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखा गया था। श्री आनंद मोहन जी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रमुखी देवी के प्रति पारिवारिक प्रताड़ना से काफी क्षुब्ध रहा करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे
पत्नी को अपने पास और पुत्रियों को परिवार में, जहां मात्र केवल अपनी बूढ़ी मां के पास छोड़ देते थे, क्योंकि भोजनालय के कार्य में पूनम काफी प्रवीण थी, इसीलिए उसे कभी कभी साथ में ही रखा करते थे। लेकिन मृदुला उर्फ गुड्डी सामाजिक तौर पर पूर्णतः एक उपेक्षित लड़की थी, जो धीरे धीरे और भी असभ्य एवं अशिष्ट हो चुकी थी। हालांकि ये श्री मनोज जी की अम्मा का बड़प्पन ही था कि उन्होंने इन दोनों ही पुत्रियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा था। मृदुला, जो एक जबरदस्त आलसी लड़की तो थी ही, पर अब उसमें अहंकार भी प्रभावी हो चुका था। मृदुला उर्फ गुड्डी के उद्दंडता एवं अहंकार का एक छोटा सा उदाहरण यह भी है कि श्री मनोज जी की अम्मा के बार बार समझाने के बावजूद भी वो सदानंद को जलपान, चप्पल, सैंडल पहनकर ही परोस दिया करती थी। मृदुला, मृदुला, कितनी बार कहा कि जब भी जलपान दिया करो उससे पहले स्लीपर सैंडल जो भी हो उसे तुरंत उतार दिया करो, लेकिन तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही हो। इसी बहाने वो देखना चाहती थी कि सदानंद उसकी ऐसी उद्दंडता पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। इसके अलावा परिवार की आर्थिक स्थिति भी दयनीय थी, जिसका एकमात्र कारण श्री आनंद मोहन जी की मां थी। लेकिन श्री मनोज जी वाली आश्चर्यमयी घटना के बाद परिवार में एक विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगा।